तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनसॉ मैन के सीजन 1 के एपिसोड 5 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चेनसॉ मैन के बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उसके एपिसोड्स या फिर उसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको मैं उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं, सो दैट अगर हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बस यार भाई लोग, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. चेनसॉ मैन सीजन 1 एपिसोड 5 की शुरुआत में ही हमें थोड़ा सा एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट दिखा दिया जाता है, जिसे अगर हम यूट्यूब पे शो करेंगे तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक डेंजी का जो भी मकसद था वो पूरा हो जाता है पावर को लेके। जब डेंजी का गोल सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, जिसके बाद वो काफ़ी वियर्डली एक्ट करने लगता है और उसका वो जो एक्ट है हमें उसके डेली रूटीन में साफ नज़र भी आता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो माकीमा होती है वो डेंजी को काफ़ी सारे पेपर्स पे साइन करने के लिए बोलती है, जिस पे वो साइन करता भी है, क्योंकि डेंजी और बैड डेवल के फाइट के बाद जो बिल्डिंग्स में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले माकीमा डेंजी को कहती है कि वो भी ऐसा नहीं चाहती कि डेंजी भी पेपर्स पे साइनिंग करने जैसा फालतू काम करे, लेकिन ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जब वो देखती है कि यहाँ पे जो डेंजी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है तो वो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। सो जब माकीमा डेंजी से ये सवाल करती है तो वो उसे बताता है कि काफ़ी समय से वो जिस गोल को अकॉम्प्लिश करना चाहता था उसे वो अकॉम्प्लिश कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो ज़रा भी खुश नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे डेंजी को ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि गोल को अकॉम्प्लिश करने की प्रोसेस में जो मज़ा था वो गोल को अकॉम्प्लिश करने के बाद के सेटिस्फेक्शन से कई ज़्यादा था। यहाँ पे डेंजी के इस तरह बात करने के बाद जो माकीमा होती है वो उसे रियल ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में समझाने की कोशिश करती है और वो बताती है कि ऐसे फिजिकल होना ही सब कुछ नहीं होता, और जो करने के लिए वो उसके साथ फिजिकल एक्चुअली होती है। और यहाँ पे ये भी काफ़ी एज रिस्ट्रिक्टेड सा सीन है तो हम इसे दिखा नहीं पाएंगे। ये सारी बातें हो जाने के बाद जो माकीमा होती है वो डेंजी को कहती है कि अगर वो अपने अगले मिशन में गन डेविल को हरा देता है तो वो उसकी कोई भी एक विश पूरी करेगी, और जो डेंजी होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पे डेंजी को उसके अगले मिशन पे भेजने से पहले जो माकीमा होती है वो उसे गन डेविल की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो उसे यहाँ पे बताती है कि 13 साल पहले गन डेविल ने एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान किया था, जिसमें उसने 1.3 मिलियन पीपल को मार दिया जान से। और सिर्फ क्योंकि गन डेविल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल है तो यहाँ पे माकीमा डेंजी की किसी भी विश को पूरी करने के लिए तैयार है। इसके बाद जो माकीमा होती है वो यहाँ पे बिल्कुल एक रैंडम सी स्टोरी सुनाती है, जिसमें एक फैमिली का छोटा बेटा बीमार होता है और जो बड़ा बेटा होता है वो बाहर खेलने जा रहा होता है। अब यहाँ पे जो उनमें से बड़ा भाई है वो ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि छोटे भाई को और ज़्यादा कोल्ड हो जाए, तो वो उसे कहता है कि तुम घर जाके ग्लव्स को पहन के आ जाओ ताकि हम कैच कैच खेल सकें। देन उनमें से जो छोटा भाई होता है वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे गन डेविल का अटैक हो जाता है, जिसके बाद पूरा घर गायब हो जाता है। फिर यहाँ पे माकीमा डेंजी को बताती है कि बहुत सारे हंटर्स काफ़ी समय से गन डेविल को हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद माकीमा डेंजी को काफ़ी सारी गन बुलेट्स दिखाती हैं जो कि आपस में मर्ज हुई हुई होती हैं। यहाँ पे माकीमा ने डेंजी को जो बुलेट्स दिखाई हैं वो असल में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और वो उसे बताती है कि अगर इनके पास इनफ बुलेट्स होती हैं तो वो गन डेविल को हंट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसके पहले डेंजी गन डेविल को हंट डाउन करके उससे फाइट करे, यहाँ पे डेंजी का एक दूसरा मिशन है कि उसे ऐसी बुलेट्स को फाइंड करना है, जिसके लिए उसे डिवीजन 4 के 6 मेंबर्स के साथ पेयर किया जाता है और ढूंढने के लिए भेजा जाता है। असल में यहाँ पे माकी ने जिन दोनों भाइयों की स्टोरी बताई उनमें से जो बड़ा भाई है वो और कोई नहीं बल्कि आकी है। और अगर ये लोग यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली इन बुलेट्स को ढूंढना चाहते हैं तो इन्हें किसी दूसरे डेविल के मीट के अंदर ढूंढना होगा, मतलब उसके अंदर जाके तलाशना होगा। फिर इन लोगों के अपने अगले मिशन पे चले जाने के बाद इन लोगों को जो अगली बुलेट मिलेगी वो जिस डेविल से मिलेगी वो एक होटल के अंदर है, जिसे आकी एक डिफरेंट बुलेट को यूज़ करके अट्रैक्ट करके फाइंड कर लेता है। सो वहाँ पे अंदर जाने के पहले हिमेनो, जो कि आकी की सीनियर और पार्टनर दोनों होती है, वो बोलती है कि जो भी पहले डेविल को मारेगा और बुलेट को कलेक्ट करेगा वो उसे एक किस देगी। लेकिन जब डेंजी यहाँ पे हिमेनो की बात को सुनता है तो वो उसे कहता है कि उसने अभी अभी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझना शुरू किया है, और वो क्योंकि हिमेनो को प्यार नहीं करता तो वो उसकी किस में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हिमेनो होती है वो किस करने की इंटेंसिटी को बढ़ाने की बात करती है, जिसके बाद डेंजी मान जाता है।
फिर जब इन सारे लोगों की टीम वहाँ अंदर जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद डेंजी और एक जूनियर के बीच में फाइट होने लग जाती है उसी किस को लेके, जिसके बाद वो एक छोटे से डेविल को स्पॉट करते हैं। यहाँ पे वो जो छोटा सा डेविल होता है इन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन जो यहाँ पे हिमेनो होती है वो अपनी पावर्स को यूज़ करके उसे हवा में ही रोक देती है और उसके बाद जो हमारी पावर होती है वो उसे ख़त्म कर देती है। फिर यहाँ पे हिमेनो बताती है कि उसने किसी गोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि उसकी संपूर्ण आय के बदले उसके राइट आर्म में पावर दे देता है इस प्रकार की। फिर यहाँ पे ये सारी बातें हो जाने के बाद जो पावर होती है वो किसी एक और न्यू कमर के साथ बदतमीजी करने लग जाती है, जिसके बाद जो हिमेनो होती है वो अपनी पावर का यूज़ करके पावर का गला पकड़ लेती है और जो पावर होती है वो उसे छुड़वा भी नहीं पाती। देन तभी यहाँ पे जो न्यू कमर होता है वो नोटिस करता है कि ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा समय से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक्चुअली कोई ऊपर जा नहीं रहा है। फिर वो अपनी थियरी को कंफर्म करने के लिए एक फ्लोर नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो नीचे जाने के बजाय इनके ऊपर वाले फ्लोर से वापस आ रहा है, जिसका मतलब ये है अल्टीमेटली कि ये लोग एक लूप में फंस गए हैं। और फिर जैसे ये चीज़ होती है तो ये सारे लोग समझ जाते हैं कि इनका जो 8th फ्लोर है यहाँ पे कोई और भी डेविल है जो कि ये हरकत कर रहा है और उसे ये मारेंगे, लेकिन यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम चेनसो मैन के सीज़न 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन कर चुके हैं और जो चेनसो मैन के सीज़न 1 का एपिसोड 6 आएगा वो अगले ट्यूसडे को रात को आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वक्त गुजरता गया, जिंदगी एक दौड़ है, हर किस्म के गम मिले पर तेरा गम कुछ और है। वो आंखें जो मेरे सिवा किसी को देखे ना, पर उन आंखों का असल हकदार कोई और है। शहरे दिल में कमाता कैसे पैसे में, वो कीमत होती मेरी और तनख्वाह कुछ और है। तुझे ढूंढने में जिंदगी कर दी है बसर, मेरी तलाश तू, तेरी तलाश कोई और है।